हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट लेटर के बारे में। आप ही में से काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा रहा हूँ, मेरे को वो लोग कह रहे हैं कि आप पहले पेमेंट कर दो, फिर जो है हम बाद में आपको सेटलमेंट लेटर देंगे। तो क्या ऐसा होता है एक्चुअल में, या क्या सेटलमेंट कराने टाइम पे आपको ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट लेटर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका टोटल आउटस्टैंडिंग रुपीज़ जो था वो 54,127 रुपीज़ और 23 पैसा जो इनको पे करना था। एक्चुअल जो इनका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था, एक्चुअल तो इनका ये नहीं था, लेकिन इस पे जो है 6 महीने का जो इंटरेस्ट लगा लगा के इतना कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये 43,000 रुपीज़ था। तो यहाँ पर इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग इन्होंने कर दिया विथ इंटरेस्ट 54,127 रुपीज़। एंड इन्होंने जो सेटलमेंट एग्री हुए हैं सेटलमेंट कराने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेटल हुआ है। वी एग्री टू सेटल ऑफ एन अमाउंट ₹18,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज अगेंस्ट योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 18,000 रुपये में ये सेटलमेंट हो रहा है। जहाँ पर 54,000 रुपीज़ पे करना था, वहाँ सिर्फ 18,000 रुपये में यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है। तो लोग पूछते हैं कि सर मेरा 60,000 आउटस्टैंडिंग है, 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो कितने तक का सेटल हो सकता है। दोस्तों, कितने तक सेटल हो सकता है ये डिपेंड करता है कि कितने दिनों से आप डिले करते आ रहे हैं। रिसेंटली अगर आपने जो है 3 महीने पेमेंट नहीं किए और चौथे महीने आप जाके सेटलमेंट करा रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो सेटलमेंट का। लेकिन काफ़ी महीनों से या ऐसे जो 5 महीने 6 महीने या 1 साल हो चुके हैं आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बैंक भी सोचते हैं कि इसको मिनिमम टू मिनिमम जो है सेटलमेंट करा के कुछ अमाउंट आपसे ले लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 18,000 रुपये पे करना है और ये 1 अप्रैल को पे करना है। और काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने ये भी अमाउंट पे नहीं किया, ये 18,000 नहीं पे किया, तब क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये 18,000 रुपये पे नहीं करते हैं तो उस केस में सिविल के एक एंट्री चली जाती है सिविल में कि आपको डिफ़ॉल्टर का एक टैग लग जाता है, जहाँ पर बैंक को आपने धोखा दिया, जहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट भी पे नहीं किया। अगर आप सेटलमेंट करा रहे हैं तो उस केस में सिविल पे राइट ऑफ सेटल का एंट्री आ जाता है। अगर आप सेटलमेंट अमाउंट भी पे नहीं करते तो उस केस में स्विफ्ट फाइल करके एक एंट्री चली जाती है, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि बैंक को आपने जो है धोखा दिया। जहाँ पर आपने सेटलमेंट नहीं कराया, उस केस में वो अकाउंट जो है आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके सिविल रिपोर्ट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,000 रुपये इनको पे करना है 1 अप्रैल 2021 को, जो इन्होंने पे कर दिया। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरे को भेजा कि सर इस तरीके का मेरे को सेटलमेंट लेटर मिला है, तो क्या मेरे को इसको पे कर देना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल आप पे कर दीजिए, क्योंकि सेटलमेंट लेटर आपको मिल चुका है। तो सेटलमेंट लेटर आपको पहले मिलता है, फिर आपको पेमेंट करना होता है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर मैं रिकवरी एजेंट को क्या पैसे दे दूँ, तो बिल्कुल नहीं, आपको रिकवरी एजेंट को पैसे बिल्कुल नहीं देने, नहीं तो बाद में वो पैसे भी चले जाएंगे और फिर आपको बैंक और परेशान करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि द सेटलमेंट अमाउंट शैल बी पेड इन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट इन द फेवर ऑफ एसबीआई क्रेडिट कार्ड नंबर एज मेंशन अबव विदाउट एनी डिमांड और नोटिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको अगर पेमेंट करनी है तो वो आप एसबीआई कार्ड के अगेंस्ट, मतलब उनके बिहाफ पे जो है आपको फेवर पे करना होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कोई कॉल आते हैं उनको पेमेंट कर देते हैं, जीपे पेटीएम ऐसे कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। वो उनका रिकवरी करने का एक तरीका होता है। आप उसको पेमेंट भी कर देंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए दोस्तों, कि अगर आपको फ्यूचर में अगर लगता है कि हाँ मेरे पास पेमेंट आ चुके हैं और आप पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इट मे बी द फर्दर नोटिस इन द केस यू विश टू क्लियर टू सेटल और पोस्ट राइट ऑफ सेटल। ये जो आप देख रहे हैं सेटल एंड पोस्ट राइट ऑफ सेटल दोस्तों, ये एंट्री चली जाती है सिविल रिपोर्ट में, और इसको आप क्लियर कराना चाहते हैं क्रेडिट ब्यूरो से, तो प्लीज़ कॉल ऑन हेल्पलाइन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये इस तरीके का मतलब आपको सारा इसमें मेंशन होता है, और सिविल भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जैसे ही सेटलमेंट कराते हैं वैसे ही गोल्ड लोन ले लें। गोल्ड लोन लेने के बाद उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम कीजिए, ताकि आपका सिविल जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाए। नहीं तो ऐसा ना हो दोस्तों कि आप सिर्फ इसी बिहाफ पे बैठे रहे कि मेरा सिविल अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके का कुछ सेटलमेंट लेटर आपको मिलेगा अगर आप एक सेटलमेंट कराते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट लेटर है, एनओसी नहीं मिलती है। एनओसी आपको तब मिलती है जब आप टोटल क्लियर करते हैं। यहाँ पर टोटल क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप सिर्फ जो है एक बैंक एग्री हो गई कि सेटलमेंट करा रहे हैं हम, आपका 50,000 का जो अमाउंट है वो 18,000 में आप सेटलमेंट कर रहे हैं।
तो इस तरीके का सेटलमेंट लेटर आपको मिलता है, बाय मेल आएगा। जब आप चेक कर लेते हैं हाँ ये जेन्युइन है, मतलब जो मेल आईडी आती है दोस्तों, कभी भी आप देखेंगे @, के बाद आप देखना, आप जैसे लेट सपोज मेरा नाम राजकुमार है, मेरी मेल आईडी है raj.kumar@gmail.com। तो gmail.com से जब भी आपके पास मेल आए तो समझ जाइए गलत है, नहीं तो उस केस में आपको @sbicard.com करके आएगा, इसका मतलब वो मेल जो है वो करेक्ट है। तो वो मेल आप एक बार चेक कर लें कि हाँ वो जेन्युइन है कि नहीं है। सेटलमेंट एंड लेटर जो आपके पास है ये एक बार सही से पढ़ लें कि हाँ जेन्युइन है कि नहीं है, फिर उसके बाद जो है आप पेमेंट करें। कभी भी रिकवरी एजेंट को पेमेंट ना करें, ताकि आप ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आपने रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया और उसके बाद वो फिर आपको तंग करने लग जाएंगे और पैसों के लिए। तो इससे अच्छा सेटलमेंट कराते हैं, तो जब 3 महीने आप कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। उसके 2 या 3 महीने बाद वो आपको खुद ही परेशान करते रहते हैं और लास्ट में जब देखते हैं कि कस्टमर से कोई पैसा नहीं आने वाला, तो वो कम से कम सोचते हैं कि कम से कम जो है सेटलमेंट हो जाए, ताकि कुछ पैसे आपसे लेके दूसरे को दे के इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। जो लोग बोलते थे कि हमको सर सेटलमेंट लेटर बता दीजिए किस तरीके का होता है, तो इस तरीके का आपके पास सेटलमेंट लेटर आता है, जिसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि आप कितने में सेटलमेंट करा रहे हैं, कितना आपका आउटस्टैंडिंग था, तो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।